हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और सेट एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाइक गैल्वेनिक सेल यूज रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका यूज करते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं, और जिसके कारण क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड। वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा एनोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हेयर, और वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गैल्वेनिक सेल द कैथोड इज। गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड यानी कौन से चार्ज का होता है? तो गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ए गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू द कैथोड। इलेक्ट्रॉन किस साइड जाते हैं? कैथोड की साइड जाते हैं, मेकिंग इट पॉजिटिवली चार्ज। जिसके कारण कैथोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट ब्रिज हेल्प्स इन। साल्ट ब्रिज किस में हेल्प करता है? तो साल्ट ब्रिज दोनों बीकर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साल्ट ब्रिज बैलेंस द चार्ज। साल्ट ब्रिज क्या करता है? चार्ज को बैलेंस करता है बाय अलोविंग आयन फ्लो, यानी आयन का फ्लो होता है उसके कारण, एंड मेंटेन न्यूट्रलिटी। और क्या मेंटेन करता है? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन। सेल का ईएमएफ किस में मापा जाता है? तो सेल का ईएमएफ वोल्ट में मापा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा वोल्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड मेजर्ड इन वोल्ट, और किस में मापा जाता है? वोल्ट के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैराडे required to reduce 1 mole of MnO4 into Mn2+, यानी कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए? तो MnO4 माइनस के ऊपर मैग्नीज पे +7 चार्ज होता है, और MnO2+ इस पे +2 चार्ज है। तो 7 चार्ज से +2 चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके कारण 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 5 फैराडे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की MnO4 माइनस के ऊपर कितनी है? +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की Mn2+ के ऊपर कितनी है? +2 है। देयरफॉर टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2+, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ में कन्वर्ट करना है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी 5 फैराडे आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग, यानी किस तरह की इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है तो फुली आयोनाइज हो जाएगी, आयन के अंदर टूट जाएगी, और वीक है तो पार्शियली आयोनाइज होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर, वो बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड इन साल्ट ब्रिज, कौन सा आयन माइग्रेट होता है कैथोड की साइड साल्ट ब्रिज के अंदर से, तो इसमें एनायन मूव करेगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा एनायन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड, एनायंस क्या करते हैं कैथोड की साइड माइग्रेट करते हैं टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, इनमें से सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इनमें से सेकेंडरी सेल है लेड एसिड बैटरी, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लेड एसिड बैटरी आर रिचार्जेबल, क्योंकि सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं और लेड एसिड बैटरी भी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, मेकिंग देम सेकेंडरी सेल, इसी कारण ये क्या है, सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए गैल्वेनिक सेल इज, यानी गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड होता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट द एनोड, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होते हैं, एनोड से, यानी वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड फ्लो टू द कैथोड, और कौन सी साइड जाते हैं, कैथोड की साइड जाते हैं, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इनमें से किन का सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी F2, ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसी कारण फ्लोरीन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस Zn इज -0.76 वोल्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का, वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जिंक का क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। Zn इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, Zn इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, Zn क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इट गेट ऑक्सीडाइज, इसी कारण क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्नेस्ट इक्वेशन इज शोन बाय एक्सप्रेशन, तो नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log m अपॉन एम एन प्लस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन किस में यूज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए या सेल पोटेंशियल को, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज, न्यूमेरिकल वैल्यू फैराडे कांस्टेंट के लिए कितनी होती है, 96,500 होती है, 96500 कूलम्स, तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फैराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 फैराडे को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई E, यहाँ पे Na किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, और चार्ज ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 96487 वैल्यू आएगी, वो लगभग किसके बराबर होती है, ओवरऑल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेते हैं हम, 96,500 लेते हैं कूलम्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का कितना होता है, प्लस में 0.34 वोल्ट होता है, एंड जिंक का कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। विच
विल एक्ट एज एनोड, इनमें से एनोड का काम कौन करेगा, तो इनमें से एनोड का काम कौन करेगा, जिंक करेगा। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जिंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, हाइयर द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, उतनी उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए क्या करता है, जिंक कैसे एक्ट करता है, एनोड के रूप में एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ए गैल्वेनिक सेल इज, यानी करंट फ्लो की डायरेक्शन गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड फ्लो करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा कैथोड टू एनोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर, एनोड को कौन सी जगह है जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। द कैथोड इज वेयर रिडक्शन अकर, कैथोड का क्या है, जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एक्सटर्नली फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, एनोड से कैथोड। बट करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, परंतु करंट क्या चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन के, यानी कैथोड टू एनोड की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन इज, करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन होगी Zn2+, फिर Cu2+, Cu, यानी ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल नोटेशन, एनोड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड कौन सी साइड आएगा, राइट साइड, वहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए गैल्वेनिक सेल, इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, कैथोड है, वो क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा कैथोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिडक्शन हैपन एट कैथोड, रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। सो इट कॉजेज द अदर इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज, इसी कारण दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो खुद काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन ईएमएफ इज, एक सेल रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है जब ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन सही आंसर आएगा पॉजिटिव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव ईएमएफ मीन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 से कम होती है। हेंस द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसी कारण सेल रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एनाइंस गो टू, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनाइन कहाँ जाते हैं, एनाइन एनोड्स की साइड जाते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा एनोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आयंस मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, आयंस कौन सी साइड मूव करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव करते हैं। एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। आर अट्रैक्टेड टू द एनोड, किस साइड जाएंगे, एनोड की साइड जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड, कैथोड की साइड अट्रैक्ट होंगे और कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, नर्नेस्ट इक्वेशन किस में यूज की जाती है, किस चीज को कैलकुलेट करने में यूज की जाती है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल पोटेंशियल को ज्ञात करने में यूज की जाती है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन रिलेट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन किससे रिलेट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन अलोविंग कैलकुलेटिंग पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, वो सेल पोटेंशियल को ज्ञात करती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, डिफरेंस किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो इलेक्ट्रोड का। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, जब कोई भी करंट सेल से पास नहीं करते उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेल ईएमएफ कहते हैं। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सेल ईएमएफ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रो के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं यानी ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इन एसआई इज, एसआई यूनिट कंडक्टिविटी का क्या होता है? तो एसआई यूनिट कंडक्टिविटी का होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर भी कह देते हैं इसको हम, क्योंकि सीमेंस किसके इक्वल होता है? ओम इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ आयन की मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, आयन मोबिलिटी इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, जैसे ही डाइल्यूट करेंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजिंग मोबिलिटी, उसके कारण मोबिलिटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इनमें से किसकी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होती है जब उसको इनफिनिटली डाइल्यूट करते हैं? तो वो HCl की होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा HCl। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाईली मोबाइल H+ एंड Cl- आयन, वो कंप्लीटली H+ और Cl- आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सी इक्वेशन है यूज की जाती है मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की? तो इसमें से कोलार्स लॉ को यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन, कोलार्स लॉ हेल्प डिटरमाइन लैम्डा नोट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग नोन वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेनली कोलार्स लॉ को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल, यानी कोई भी सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो यूज करते हैं तो उसका रोल क्या होता है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट इट सेल्फ अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। इट ओनली प्रोवाइड सरफेस फॉर द स्पीसीज इन द सॉल्यूशन, ये प्रोवाइड क्या करवाता है? स्पेस प्रोवाइड करवाता है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। द इलेक्ट्रोड मटेरियल इज नॉट केमिकली चेंज, इलेक्ट्रोड का मटेरियल को ये चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट विद डाइल्यूशन, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है वो डाइल्यूशन के साथ कांस्टेंट रहती है? तो इसमें सेल कांस्टेंट, इसका क्या आएगा डी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा सेल कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन, सेल कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड, सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। सो इट रिमेन अनचेंज, इसी कारण क्या होता है ये अनचेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन में एरिया। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा लेंथ अपॉन एरिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस डिवाइड किससे करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, इनमें से कौन सा है जो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे हम डाइल्यूट करेंगे वैसे क्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा मोलर कंडक्टिविटी, सही आंसर इसका आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज आयन मोबिलिटी इंक्रीजेज, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी, इसी कारण मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स, फैराडे फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो क्या बताता है? तो इसमें से ए ऑप्शन इसका क्या आएगा सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। मास ऑफ सबस्टांस
डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, जितना चार्ज पास करेंगे हम उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास है वो डिपॉजिट होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अनुसार द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड, कि कितनी मात्रा का कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज हम इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लेक्लांची ड्राई सेल के अंदर द कैथोड इज, तो उसमें कैथोड क्या है, लेक्लांची ड्राई सेल के अंदर कैथोड है वो ग्रेफाइट की रोड है। इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ग्रेफाइट रोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ए लेक्लांची ड्राई सेल कॉमनली यूज इन ड्राई बैटरीज, एनोड क्या है वहां पे जिंक कंटेनर है नेगेटिव, और कैथोड क्या है पॉजिटिव, ग्रेफाइट की रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, चार्ज किस में मापते हैं, कूलम्स में मापते हैं, सी इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Ag प्लस, कितना चार्ज चाहिए 1 मोल Ag प्लस को डिपॉजिट करने के लिए। तो एक पॉजिटिव चार्ज है Ag प्लस के ऊपर, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसी कारण 1 फैराडे चाहिए इसके लिए। तो ए ऑप्शन में 96500 कूलम्स है, ये फैराडे की वैल्यू है, और सी ऑप्शन के अंदर 1 फैराडे लिखा है, तो दोनों वैल्यू इसकी सही है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 यानी 96500 कूलम्स, विच इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag प्लस, ये किसके लिए चाहिए, 1 मोल Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे सेकंड लॉ रिलेट्स, फैराडे सेकंड लॉ किससे रिलेट है, मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, कितना मास कोई भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जब सेम चार्ज क्या करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं, द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, कितना मास डिपॉजिट होगा कोई भी सब्सटेंस का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कंडक्टिविटी क्या है, ये गलत है वैसे, क्योंकि रॉन्ग बताना है हमें इसमें से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन सही है, और वैसे क्या है ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है डिपेंड करती है सॉल्वेशन ऑफ आयन के ऊपर, और इस ऑप्शन में कहा गया कि डिपेंड नहीं करती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन, कंडक्टिविटी सॉल्वेशन पे डिपेंड करती है। स्ट्रोंगली सॉल्वेटेड आयन, स्ट्रोंगली सॉल्वेटेड आयन होते हैं मूव मोर स्लोली, वो क्या होते हैं मोर स्लोली मूव करते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा बल्क ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसको डिफाइन करता है, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफाइन करता है मास पर कूलम्स। तो इसमें बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Z इज इक्वल टू मास डिपॉजिट डिवाइड बाय चार्ज पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम क्या करते हैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, कितना मास डिपॉजिट होगा किसके बराबर होगा, तो वो मास होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लैबोरेटेड, मास ऑफ को कोई भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है लैबोरेट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कितनी मात्रा की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं।
तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्यू के। इसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए m इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्यू क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96487 कूलम्स, और राउंड फिगर में इसको 96500 कूलम्स कहते हैं। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या चीज है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज लिया जाता शो करता है, वो 1 फैराडे के बराबर है। फॉर 1 फैराडे मास डिपॉजिट इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, तो 1 फैराडे किसके बराबर है, कितना मास डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट, ड्राई सेल के अंदर इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट के रूप के अंदर अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा अमोनियम क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्राई सेल लेक्लांची सेल यूज्ड इन ऑर्डिनरी बैटरीज, ड्राई सेल किस में यूज होता है, बैटरीज के अंदर। मेन कंपोनेंट क्या है, एनोड, जिंक कंटेनर है वो एनोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, मिक्स करते हैं उसको जिंक क्लोराइड के साथ। और कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की रोड काम करती है, और उसके चारों साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, तो एनोड टू कैथोड होता है। इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा एनोड टू कैथोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड पॉजिटिव टू कैथोड नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, इनमें से कौन सा है जो मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है परंतु सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं करता, तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, वो क्या करता है, मोल्टन स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है परंतु सॉलिड स्टेट में नहीं करता। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट NaCl हैज फिक्स आयन, सॉलिड स्टेट में NaCl के फिक्स आयन होते हैं। एंड कैन नॉट कंडक्ट, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट के अंदर फ्री Na+ एंड Cl- आयन होते हैं जिसके कारण कंडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो किसके कारण होती है, वो आयंस के कारण होती है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा आयंस। इन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन अक्कर वाया माइग्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंडक्शन किसके कारण होती है, माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण होती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट होते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय सी रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को यहाँ पे। तो यूनिट क्या होंगे इसके, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है, तो जैसे जैसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर ऑफ आयन है वो पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, इनमें से कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 0.1 m NaCl। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड कंप्लीटली आयोनाइज, और पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। सो इट हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, और इसी कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कुछ समय के बाद उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल, कि दोनों साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों बीकर के अंदर वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
उस कारण क्या होता है, सेल की वर्किंग होती है वो बंद हो जाती है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे कुछ समय रिएक्शन होने के बाद, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंजेस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, दोनों की कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल, और दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। नो ड्राइविंग फोर्स फॉर फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसी कारण कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होता इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए, तो सेल स्टॉप वर्किंग, और सेल की वर्किंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इनमें से किसकी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी है जब उसको इनफिनिटली डाइल्यूट करते हैं, तो किसकी होती है, HCl की होती है। डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H+ आयन हैज हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, H+ आयन का स्मॉल साइज होता है, इसी कारण उसकी मोबिलिटी होती है वो हाई होती है। सो HCl हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, और इसी कारण HCl की हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफिनिट डाइल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, कोलार्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कोलार्स लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलार्स लॉ इज यूज टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ लैम्डा नॉट m NaCl किसके बराबर होता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। लैम्डा नॉट m Na प्लस में लैम्डा नॉट m Cl- के बराबर होता है, यानी दोनों आयन के इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ लैम्डा नॉट m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर है, सम ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ इंडिविजुअल आयन, दोनों के इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो हमें NaCl की मोलर कंडक्टिविटी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनमें से कौन सा है जो डिक्रीज होता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज आयन मोबिलिटी, आयन की मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थैंक यू।